है सबको। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अभी 27 मई को माता रमाबाई का परिनिर्वाण दिवस था, पुण्यतिथि थी उनकी ना। तो बाबा साहब के बारे में तो हम सब लोग बात करते हैं, लेकिन रमाबाई के बारे में बात नहीं करते हैं। जबकि उनका योगदान देखा जाए तो अगर वो नहीं होती, बाबा साहब को सपोर्ट नहीं करती, तो वो कहाँ तक कैसे चले जाते इतना आगे। पढ़ नहीं पाते। हर जगह उन्होंने कोशिश की कि बाबा साहब को उन्होंने जब 10th किया था, बहुत छोटे पे उनकी शादी हुई थी। वो 16 साल के थे, वो तो बहुत छोटी थी उनसे, 6-7 साल का अंतर है दोनों की। और उनकी तो बचपन भी ऐसा ही बेचारी, पिताजी उनके दूसरे महाराज, वो भी जल्दी ख़त्म हो गए थे। मम्मी, इसीलिए उनकी मम्मी ने जो थी माता ने 6-7 साल की थी तब वो काम करने लगी थी घर का सब। फिर मम्मी भी ख़त्म हो गई थी, महाराष्ट्र में वहाँ चली गई थी ना। अब कहा जाता है कि चाची और उनकी मामी जो थी, उन लोगों ने उनको मतलब बहुत प्यार से रखा है। जबकि ऐसा होता नहीं कि मम्मी पापा ख़त्म हो जाएं। ये परिवार मतलब रिश्ते बहुत कम होते हैं जो बच्चों को संभाल लें। फिर उन्होंने शादी भी की। वो उनकी ये कहा जाए कि ये खुशकिस्मती है बाबा साहब से शादी होना। उन्हीं के कारण तो हम लोग उनको जानते हैं, वरना ऐसे गरीबी में बेचारी पैदा हुई, वैसे ही ख़त्म हो जाती, मालूम भी नहीं पड़ता कहाँ चली। और उनके देखिए, उनका संघर्ष जो है, हम लोगों को ये सब अगर वो चाहती तो एक IAS जो आज के समय होता है, IAS की भी कितना ठाठ होते हैं, कितने आराम से रह सकती थी। लेकिन उस समय वो 450 रुपये की नौकरी में बाबा साहब ने साफ कह दिया था, भाई मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा, इसमें आपको पूरा महीना चलाना है, ठीक है। तो वो बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, 45 रुपये में पूरा महीना खर्चा करती थी। और 5 रुपये वो उसके लिए आपातकाल में कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो 5 रुपये वो बचा के रखती थी। बाबा साहब कई बार इस तरह की उन्होंने जिक्र किया है कि जो रमाबाई हैं, कुछ चीज़ें उनकी उस तरह से आती हैं। पढ़ाई के लिए जब पैसा नहीं होता तब भी वो कहती हैं कि आप पढ़िए। कई बार वो छोटी छोटी शिकायतें भी उनकी इस वाली बुक में हैं। कहती हैं कि देखिए आप पत्नी और परिवार के प्रति आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो एक बार इसमें ये वृत्तांत है कि बाबा साहब इतनी सारी सब्जी लेके आते हैं तो सब लोग हंस रहे हैं उनके ऊपर कि ये आपने किया है, इतने सारी सब्जी हम कितने दिन तक खाएंगे भाई, ये तो सूख जाएंगी। तो उनको पता ही नहीं है। जब वो बाबा साहब हैं जो पूरे टाइम उनको अध्ययन करने का शौक़ है, तो वो पत्नी हैं तो कई बार उनके चक्कर में वो भूखी रहती हैं, वो खाना रख देती हैं, वो पढ़ते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो कई बार वो कहती हैं, साहब पढ़ाई के लिए आपको भोजन भी ज़रूरी है, ये इसको भी खाना है। तो कई बार जैसे पहले ये था ना कि पति के बाद ही पत्नी खाएगी, तो बाबा साहब खाते नहीं थे। उनको तो वो मिल गई थी हिस्ट्री की किताबें, इंग्लैंड का इतिहास मिल गया, तो अब वो सस्ती में किताबें मिली, वो सोच रहे हैं कितनी जल्दी ना इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो वो पढ़ते रहते। फिर कई बार उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया है कि मेरी रमा मेरे कारण भूखी रही है। उनको तो शुद्ध बुद्ध है नहीं, लगे हैं पढ़ने। फिर कई बार ये भी बातें आती हैं, वो जब उनके लगातार कंटिन्यू आप बैठे रहते हैं तो नीचे जो पैर होते हैं पिंडलियों में दर्द होने लगता है। तो बाबा साहब रमा से कहते हैं कि रमाई ये मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इस दर्द के साथ जीने की आदत डालना पड़ेगी, है ना। तब वो तेल लाती हैं, तेल ला के गरम उनके पैरों में मालिश करती हैं और वहीं सो जाती हैं। उनके घुटनों पे सिर रख के वैसे ही सो जाती हैं। उन्हें नहीं, बाबा साहब को पता ही नहीं है। फिर जब वो रात काफ़ी हो जाती है, जब उनको ध्यान आता है कि ये ना इन्होंने खाना खाया ना कुछ, ये मालिश करते करते ये भी यहाँ सो गई हैं। और वो भी जब फिर वो रात को उनको जगा के खाना खिलाते हैं, दोनों जन कहते हैं चलो आज हम, बाबा साहब को अब लगता है कि ये भूखी है, तो रात को कहते हैं चलो उठो हम लोग खाना खाते हैं। तो दोनों जन खाना खाते हैं उस समय। इस तरह की मतलब छोटी छोटी घटनाएं जो हैं। अब एक बासी रोटी की लड्डू वाली जो है, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। जब दूसरी बार वो लंदन जाते हैं तो उनके पास कुछ नहीं है, रमाबाई के पास कुछ नहीं है देने के लिए। जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं बाबा साहब उनको देते हैं, और जबकि वो भी उनको दे रही हैं कि नहीं मैं तो संभाल लूँगी यहाँ पर, आप अपना वहाँ पर देखिए, क्योंकि भाई विदेश जा रहे हैं, वहाँ तो आपके पास कोई रहेगा नहीं हमारा, है ना। उनसे वो साहिब बोलती थी। तो जब वो जा रहे हैं तो वो पोटली में कुछ देती हैं उनको, बाबा साहब को।
बाबा साहब ले जाते हैं वहाँ लंदन में लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं। उनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि लंच ब्रेक में जाके वो दूसरे लोग जैसे खाते हैं कैंटीन में या वैसे वो खाएं। तो वो जब है ना, सब लोग जब निकल जाते हैं हॉल से, तो वो चुपचाप अपने मतलब जेब में 2 या 3 लड्डू डाल के, बासी रोटी के कूट के जैसे भी लड्डू बनाए होंगे उन्होंने शक्कर के साथ, तो वो 2-3 लड्डू, तो एक उनका मित्र है उसमें अंग्रेज, तो वो कई बार सोचता है कि ये जो हैं हमेशा पढ़ते रहते हैं, हम लोग सब खा के लंच करके आ गए लेकिन इनको उठते हुए नहीं देखा। तो कई दिन हो जाते हैं, तब वो चुपचाप देखने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि क्या मतलब ये खाते क्या हैं। तो अचानक जैसे ही बाबा साहब एक दिन लड्डू निकाल रहे होते हैं जेब से, तो अचानक से उनका जो अंग्रेज मित्र है वो आके उनको हाथ से पकड़ लेता है और उनके हाथ से छीन लेता है लड्डू, कि आज मैं देखूंगा कि तुम कैंटीन तो आते नहीं हो, क्या खाते हो। तो वो जब ऐसे ले लेता है, बाबा साहब उनको बहुत मना करते हैं कि नहीं मित्र, ये तुम्हारे खाने लायक नहीं है। तो बोलता नहीं, मैं तो इसको खा के देखूंगा। तो वो बाबा साहब रिक्वेस्ट करने लगते कि आप इसको नहीं खा सकते, है ना, ये आपके खाने के लिए नहीं है, आपके खाने के लायक नहीं है। तो फिर वो जब खाता है अंग्रेज, तो बाबा साहब फिर बताते हैं उनको कि ये मेरी वाइफ ने मुझे, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और मैं पढ़ने इसलिए आया हूँ कि मैं अपने समाज के लोगों को मतलब उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। मेरे समाज के लोग जो कई करोड़ हैं पढ़ लिख सकें, खा पी सकें, अच्छा पहन सकें। मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग भी ऐसे, तो इसलिए मैं आया हूँ। तो मैंने एक एक पैसा बचाया है और मेरे पास अब इतना पैसा नहीं है कि मैं कैंटीन में खर्च करूँ। तो ये मेरी वाइफ ने मुझे जो है ना ये लड्डू बना के दिए। तब अंग्रेज मित्र जो है उसको रोना आ जाता है, रोना आता है। बाबा साहब से कहता है कि कभी अगर मैं इंडिया आया तो मैं उस देवी के चरण स्पर्श करना चाहूँगा। तब वो रमाबाई के लिए कहता है कि मैं उनके चरण छूना चाहता हूँ, कि मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि ऐसी वाइफ होती होगी है। कई बार बाबा साहब ने कोशिश भी की है, चाहते तो थे वो कि हमारी बीवी जो है पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं। उस समय पढ़ता कौन था भाई, हैं इतने, और अपने समाज में तो नहीं थे। तो जब वो बाबा साहब ने कोशिश की, तो आप उनको मतलब अनपढ़ नहीं कह सकते हैं, साक्षर हैं, अल्प शिक्षित हैं वो। बाबा साहब के लिए उन्होंने लेटर भी लिखे हैं ना, बहुत खुश भी होती हैं बाबा साहब जब उनके लिए लेटर भेजते हैं। पढ़ती हैं, पूरे मोहल्ले को पढ़ाती हैं, बताती हैं कि देखिए बाबा साहब का लेटर आया है। तो पूरे मोहल्ले में होता है कि वो वहाँ हैं, तो खुशी की बात तो है ही। तो सब लेटर लिखते हैं दुखी होकर, हाँ वही इमरजेंसी वाला 5 रुपया बचाते वो भेज देते हैं। तो एक बार जब उनका बेटा दूसरा वाला जो ख़त्म होता रमेश, तो उसके लिए हाँ, अब आप उनका संघर्ष इसको कहते हैं कि जो महिला अपने 4 बच्चे खो दे हैं बिना मतलब बीमारी में इलाज का अभाव, जबकि वो चाहते तो इतने ऐसो आराम से रह सकते। तो उस समय 450 रुपये का मतलब होता था, हर पोस्ट मिल सकती थी। हाँ हर पोस्ट मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं। और माता रमाबाई ने ये कहा कि भाई हमारा जो परिवार का है इसको आप छोड़ दीजिए, ये सब मैं संभाल लूँगी, आप अपना देखिए साहब, है ना। आप जिस काम के लिए निकले हैं, मैं कम से कम इतनी भागी तो बन सकती हूँ कि मैं आपको रोका नहीं मैंने आपको ये सब करने के लिए। आप कम से कम, मैं आपको मना नहीं करूँगी कुछ भी करने के लिए। वरना आज के समय की औरतें होती बोलती अरे 450 रुपये तुम मुझे सिर्फ 50 रुपये दे रहे हो, हैं, लड़ जाती हैं या मतलब किसी भी चीज़ के लिए। तब एक बार कहते हैं ना, पहली बार जब उनको पैसे मिले थे तब पूरे परिवार के लिए कपड़े आए थे। उसके बाद जब उनको और नौकरी और मिल जाती तब वो कहते हैं कि अब नहीं लेना है, अब आपको सिर्फ उतना ही खाना बनाना है कि जितना आप ख़त्म कर ले, फेंकना नहीं है। क्योंकि हमारे समाज के बहुत से लोग भूखे सोते हैं। उन्होंने इस चीज़ को बहुत पहले कह दिया बाबा साहब ने, हैं। और एक उपले इसलिए करती थी ना वो, क्योंकि लकड़ियाँ और वो सब चीज़ें वहाँ से लेती तो वो महंगे पड़ते थे। तो 2 रुपये 1 रुपये बचाने, हाँ, और वहाँ से उपले बना के वो बेचती थी कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे। और उनके परिवार में उनका अकेला परिवार थोड़ी है, पहले तो वो कितना पूरा था। उनके बाबा साहब के भाई हैं, भाभी हैं, और उनकी जो वो ननद थी जिनका पैर वैसा था वो भी तो थी, और फिर बुआ थी वो, हाँ सब, हाँ
और इधर से अपने मायके से भी भाई और बहन को ले गई थी, वो भी साथ में थे। तो परिवार छोटा थोड़ी था। अब इनके जो है इनके एक ही बेटा बचा था, इसीलिए एक उसमें मैंने कहानी में पढ़ा था कि जो उनका बेटा था यशवंत, वो बाबा साहब को प्यार नहीं करता था, क्योंकि वो हमेशा देखता था कि मेरी माँ जो है ना एक एक चीज़ के लिए परेशान है, और आप मतलब अपनी मतलब परिवार की तरफ ना देखते हुए, परिवार को ना देखते हुए पूरे उसको देख रहे हैं, समाज को, और एक दिन यही समाज आपको धोखा देगा। यशवंत का कहना जो था उनके बेटे का, उसका कहना जायज़ था। भाई कोई भी बेटा होगा अपनी माँ को परेशान नहीं देख सकता, और इसकी माँ इतने बड़े सब होने के बावजूद कंडे बना रही है, कंडे बना रही हो। कई बार वो उतनी बाजरा की रोटी बनती थी, कई बार मान लीजिए किसी ने एक्स्ट्रा खा ली तो वो भूखी रहती थी, रमाबाई भूखी रहती थी। जब वो रोटी अगर किसी ने ज़्यादा खा ली तो अब बताइए जो महिला पूरे टाइम क्यों, वो इसीलिए टीबी भी हो गई। आप वर्क शरीर से फिजिकल वर्क ज़्यादा लेते हैं और आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा तो शरीर वैसा हो जाता है ना अंदर से, तो लास्ट में बेचारी मरी भी तो बीमारी से मरी हैं, बीमारी से मरी, टीबी हो गई थी उनको। तो उनकी जो बातें हैं ना, तो इसमें पढ़ पढ़ के कई बार तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं मतलब सोचने लगती थी जब कि अरे ये सब हुआ है। अभी वही सब वो लोग सब बातें जब करने लगते हैं बड़ी बड़ी, जब आपके ऊपर कोई बात आती है, आप समाज के इतने उसमें आ जाते हैं, सब चीज़ आपके पास है। पे बैक टू सोसाइटी वाला सिस्टम चला कहाँ गया भाई? बाबा साहब ने आपके, अगर बाबा साहब भी इसी तरह से आपकी तरह सोच लिए बैठे, एसी में सो रहे होते, ठीक है, उनके पास क्या कोई थी, किसी चीज़ की कमी थी क्या? उस समय में उनके पास मतलब वो कितने गजब के कपड़े वपड़े वो सब थे, हैं, हर चीज़ की उनके पास फैसिलिटी होती, वो भी आराम से ऐसो आराम से रहते। अगर उन्होंने नहीं सोचा होता तो आज का समाज कहाँ होता? ये नहीं होता कि सिर्फ बाबा साहब ने सिर्फ, खैर वो तो उनके ज्योतिबा फूले हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले, सबको वो मानते हैं। हमारे महापुरुष जो सब दे गए हम लोगों को, उनका कम से कम हम लोगों को थोड़ा तो मानना चाहिए। अब कई बार हम देखते हैं आपस में लोग लड़ जाते हैं, एक दूसरे को देख के परेशान हो रहे हैं। अरे आपके पास कुछ है तो अपने लोगों की मदद करिए ना, कोशिश करिए। कोई पढ़ने में असमर्थ है तो आप ऐसी मदद नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको जाके ज्वेलरी से लाद दो, नहीं। अगर किसी का बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसकी ज़रूरत है तो आप उसकी मदद करिए, है कि नहीं? वैसे तो कर सकते हैं। आप देखिए कोई बच्चा वैसा है, अगर मान लीजिए बाबा साहब की मदद ना करी होती उस समय जब इनको ज़रूरत थी, 20 रुपये छात्रवृत्ति से जो पढ़े हैं बाबा साहब, अगर इनकी कोई मदद नहीं करता बाबा साहब कैसे पढ़ लेते? हम लोग उनके अभी छत्रपति साहू जी महाराज, सयाजी राव, इनके सबके हम लोगों को हमेशा जितने बार हम लोग इनके लिए नतमस्तक कम है कि नहीं? अगर ये नहीं होते तो हमारे बाबा साहब को कोई सपोर्ट नहीं करता है, और वो इतना पढ़ नहीं पाते। मान लीजिए किसी के अंदर इतनी लगन नहीं होती, उनके अंदर इतनी ज़्यादा लगन थी कि वो सब कुछ सुध बुध खो देते थे। किताबें उसे एक बार ये इसमें आया है, रमाबाई जब ज़्यादा परेशान हो गई, एक बार उन्होंने कहा कि साहब बता ही दीजिए मुझे, आपको ये किताबें प्यारी हैं या मैं? तो बाबा साहब ने कह दिया कि मुझे ये पुस्तकें प्यारी हैं। तो फिर उस दिन से उन्होंने कह दिया कि आप मतलब जो चाहे वो करिए, मैं आपको कभी नहीं रोकने वाली। तब से उन्होंने सपोर्ट ही किया था बाबा साहब को। कई बार टूटे फूटे हिंदी के उसमें चिट्ठी भी लिखती थी बाबा साहब को, मतलब इतने प्यार से लिखती हैं, बहुत अच्छे से उनकी चिट्ठियाँ हैं। इसी में